गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 137 जो कि आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से है। तो यहाँ पर 137 नंबर क्या वाला है, सबसे पहले हम फिगर समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसका मास क्या एम है, ठीक है। और ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बॉब है जिसका मास क्या एम है, और ये जो आपका जो वायर है ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल सवाल में हमारा दिया हुआ है। इसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। और इस केस में जो टाइम पीरियड है कितना है, कैपिटल टी है। तो आपका क्या बोला, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि आपका थिन कॉपर वायर से बना हुआ है जिसका लेंथ कैपिटल एल है और इसका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई स्मॉल जी, ठीक है। यहाँ पर आपका कैपिटल एल क्या, लेंथ ऑफ कॉपर वायर है और आपका स्मॉल जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जिसका वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे 2 पाई है तो 2 आपका कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट है। तो आप क्या यहाँ बोल सकते हैं क्या कि आपका टाइम पीरियड जो है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल अंडर रूट एल पे, क्योंकि आपका 2 पाई भी कांस्टेंट है, अंडर रूट जी भी, यहाँ पर आपका स्मॉल जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब आपका कांस्टेंट है तो बचा क्या, एल। तो एल का रूट आपका क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का। अब यहाँ पर क्या करा कि इस सिंपल पेंडुलम को एक ऐसे रूम में लेकर जाया जाता है जहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 30 डिग्री ज्यादा हो जाता है। तो वहां का टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लेंथ में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो पहले आपका लेंथ था कैपिटल एल, तब इसमें कुछ ना कुछ लेंथ और एडअप हो जाएगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जब हीट जब फ्लो करता है तो हल्का सा लंबा हो जाता है, ठीक है। वायर के लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण से जो पहले लेंथ था कैपिटल एल, अब क्या हो गया कैपिटल एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया वाला टाइम पीरियड आएगा उसको हम टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो टी डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जब लेंथ इंक्रीज किया है, जैसे आपका लेंथ इंक्रीज करेगा तो टाइम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका दोनों का दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ है बढ़ेगा तो आपका टाइम भी क्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल दें क्या कि अगर आपका लेंथ में क्या है, इंक्रीमेंट हो गया है, तो उसी प्रकार से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आप लोग इस सवाल को अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पर सिंपली क्या बोला था कि लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके कारण से, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के कारण से, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ऐसे रूम में ले गया था जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ रहा था। तो जब लेंथ में वृद्धि होगा तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के अंडर रूट के, तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। इसमें क्या बोला आपको, इस सवाल में आपको बोला है कि सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ निकालिए कहाँ पे, तो सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे लेंथ निकालिए किसका, तो सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है अर्थ पे वह कितना आता है, वह आपका रहता है 1 मीटर, ठीक है। ये बात हम लोग को पहले से पता है। और यहाँ पे क्या जानते हैं, टाइम पीरियड जो होता है अर्थ पे वो आपका था 2 सेकंड सिंपल पेंडुलम का। उसी प्रकार से टाइम पीरियड जो किसका, सिंपल पेंडुलम का मून पे, यह भी आपका 2 सेकंड ही आएगा, ठीक है। और स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है अर्थ पे, सॉरी मून पे, वह आपका अर्थ के स्मॉल जी का क्या होता है
छठा भाग होता है, ठीक है। यदि हम अर्थ पे स्मॉल जी का वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यदि हम स्मॉल जी मान लें अर्थ का, तो मून का स्मॉल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल जी बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा वो जो छठा भाग आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल बाई स्मॉल जी। तो ये किसका टाइम पीरियड, ये आपका अर्थ का हो गया, टी ई लिख दिए टाइम पीरियड ऑफ किसका, अर्थ का, और यहाँ पर आ जाएगा एल ई बटा स्मॉल जी, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरा में क्या लिखना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन कैसा आएगा, तो यहाँ पर जानते हैं टी एम बराबर, यानी टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का, कहाँ पे, तो मून पे। तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल यानी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, और बटा में यहाँ पर स्मॉल जी नहीं लिखना। जब अर्थ था तो यहाँ पर स्मॉल जी यहाँ पे लिखाया था, लेकिन यहाँ पे जैसे आपका मून आ गया तो मून के केस में स्मॉल जी का क्या हो जाएगा, छठा भाग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने समझाया था, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, स्मॉल जी बाई 6 लिख दीजिएगा, स्मॉल जी बाई 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा टी बटा में टी एम आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ई बटा स्मॉल जी बटा में 2 पाई अंडर रूट एल एम बटा स्मॉल जी बाई 6, ठीक है। ये तो आएगा, तो ये आपका यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल जी से स्मॉल जी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, क्या गुणाम, जो डिवीजन था तो आपका गुणाम चला जाएगा, क्योंकि एलएम के बेटा में तो ये ऊपर ही जाएगा, क्या 6 बाई स्मॉल जो होता, तो अगला स्टेप में जी से जी कैंसिल होता, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख दें क्या, फिर से यहाँ पे टी का वैल्यू कितना था, तो 2 सेकंड था, तो यहाँ पे 2 सेकंड बैठा दीजिए। टीएम का वैल्यू कितना था, 2 सेकंड था, तो 2 सेकंड यहाँ पर आप बैठा दीजिए, बराबर कितना, अंडर रूट एल ई, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, अंडर रूट एल ई, और यहाँ पर ये जो 6 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे गुना में आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 टाइम्स एल एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा कट करके। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ गया, अंडर रूट 6 टाइम्स एल एम इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट एल ई। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली आ जाएगा बेसिकली 6 टाइम्स एल एम आ जाएगा, बराबर कितना, एल ई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे सवाल ने क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम किस पे, तो आपका मून पे पूछा, तो मून पे लेंथ पूछा, तो एल एम बराबर क्या आ जाएगा, एल ई बाई 6 आ जाएगा, और यहाँ पर एल एम का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एल ई का वैल्यू क्या था, 1 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पर बैठा दीजिए, 1 मीटर बाई 6, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 बाई 6 मीटर आ गया, किसका, सेकेंड पेंडुलम का, किस पे, तो मून पे। तो ये आपका आंसर था, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। इसमें क्या बोला, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी था। तो आपसे बोला क्या है, टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पर जो आपका फुल था, यानी एक्सट्रीम से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है, तो हाफ द एम्पलीट्यूड के पास जाना। तो यहाँ पर आप एक जैसे सर्कल एक आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका गया सर्कल,
और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से एम्पलीट्यूड को दर्शाएंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री था तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कुछ ये आएगा, ठीक है। यह भी हमारा यहाँ से मेजर करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका ए था, ठीक है। कब? जब आपका यहाँ पर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री आएगा। अगर हम इस एक्सिस से बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो 0 डिग्री केस में आपका जो एम्पलीट्यूड ए था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एम्पलीट्यूड को हाफ कर लाना है। तो हाफ कैसे आएगा, जब ये लाइन हमारा था तो कैपिटल ए था, और ये हाफ लाने के लिए कहने कि ये जो लाइन जो था हमारा, ये हल्का से रिवॉल्व करके और कुछ यहाँ पे जाएगा, ये इसका रिवॉल्यूशन होकर के यहाँ कुछ आएगा, हाँ या ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए इमेजिनरी लाइन से। अब ये आपका जो लेंथ जो आ जाएगा ना, ये आपका कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, a/2। और ये जो टोटल लेंथ था ये था आपका कैपिटल ए था, तो ये आपका रेडियस के जैसा ही है, तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस। तो अगर ये कैपिटल है तो ये भी आपका कैपिटल ए ही आएगा, ठीक है। अब ये कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हमको ये निकालना होगा। अगर ये हमारा कैपिटल ए पूरा एक बार रिवॉल्व कर जाता, ठीक है, हमारा अगर ये कुछ इस प्रकार से ये रिवॉल्व करता, मान के चलिए ये हमारा कुछ यहाँ से चलता और इस प्रकार से ये क्या करता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता, तो इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड आता है कैपिटल टी आता। तो यहाँ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में टाइम पीरियड आया था कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड हमारा हाफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से, तब इस केस में ये थीटा एंगल बन रहा है। और थीटा एंगल के केस में कितना टाइम पीरियड आएगा, यही आपसे निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप इसको छोटा सा ट्रायंगल मान लीजिए और यहाँ पे इस ट्रायंगल को फिर से आप पार दीजिए, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, और इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ हो जाएगा a/2। और चूंकि यहाँ पर ये आपका था परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है। अब क्या आप लोग जो इसको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में इसको देख पा रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो आपका देखिए ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस किस में लगता है, तो कोसाइन का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस एंगल थीटा, तो थीटा कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है, कैपिटल A/2, और बटा में क्या, हाइपोटेनस कितना आपका 90 डिग्री सामने वाला, तो कैपिटल ए हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर कितना, कैपिटल A/2 इंटू इस ए के नीचे 1 समझिए क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा क्या, तो ए से हमारा कैंसिल, तो यानी 1/2 आ गया। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का मान कितने एंगल पे 1/2 आ जाएगा कोसाइन में, तो आपको पता है कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे कॉस कॉस से में, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और इसी 60 डिग्री में उनको टाइम पीरियड पूछा था, क्योंकि हम जान रहे हैं कैपिटल टी का मान 360 डिग्री में, सॉरी 360 डिग्री के केस में आपका टाइम पीरियड कैपिटल टी आ रहा है, तो 60 डिग्री के केस में कितना आएगा, तो यहाँ पर हम पहले 1 डिग्री का निकालेंगे। तो 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करना होगा, 360 से दोनों साइड भाग देना होगा, तो 360 बटे 360 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 360 से डिवाइड हो जाएगा, तो t/360 आ जाएगा, ठीक है, t/360 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका निकालना था 60 डिग्री, तो फिर से आप 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 into 1 60 डिग्री। अगर आप 60 से वैसे मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा t/360 इंटू कितना 60, तो 60 से 6 बार में कैंसिल, तो आपका टाइम पीरियड क्या आ गया, t/6 आ गया। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा, वह कितना आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा वो आपका
कैपिटल T/6 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका फेजर डायग्राम पे बेस्ड था। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।